कुछ मजा। जैसे ही बंदूक को लोड करने का समय आया, कोल आखिरकार गुंडों से छुटकारा पाकर लॉरा की ओर बढ़ने लगे। और जैसे जैसे दूरी कम होती गई, लॉरा की रीढ़ में लगाई गई ट्रैकर की वजह से जकड़ी गई नसें भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। दूसरों द्वारा पता न चलने के लिए दोनों तुरंत गाड़ी में चढ़कर साइड से भाग निकले और जल्द ही उन्हें समय पर कार्रवाई न करने के कारण खून की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने साथी को जानबूझकर घायल किया। उपनिवेश के विधायक कॉल स्वाभाविक रूप से वापस नहीं जा सकता था। पीछा किए जाने से बचने के लिए वह लॉरा को लेकर एक शांत जगह आया, जहां वह अपने अच्छे भाई हैंक के पास शरण लेने आया। हैंक और उसकी बेटी बचपन से ही यहाँ रहते हैं और उस दिन की आपदा के बाद हैंक ने यहाँ अपनी छोटी उपनिवेश विकसित की। म्यूटेंट जानवरों के हमले को रोकने के लिए वह अक्सर शिकार किए गए जानवरों के अवशेषों को खाने के लिए चारों ओर फेंक देता है। इसलिए अधिकांश जानवर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर कोई वास्तव में समझ नहीं पाता तो वहां एक सुरक्षा परत पर्याप्त है आत्मरक्षा के लिए। इसी कारण हांक और उसकी बेटी का जीवन प्रभावित नहीं हुआ है और वे अब भी अपना पुराना जीवन जी रहे हैं। लॉरा और उसके साथी भी अंततः कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं, एक दुर्लभ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं या थके शरीर को थोड़ा आराम दे सकते हैं। आप स्नान कर सकते हैं और शौच कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही कोल को एक असामान्यता का एहसास हुआ। हांक और उनकी बेटी दिन में पिता पुत्री थे और रात में आश्चर्यजनक रूप से जोड़े की तरह थे। ये आखिरकार मानवीय विकृति है या नैतिकता का पतन? लेकिन वर्तमान में अपनी सुरक्षा की चिंता में उलझे कोल ने इसे नजरअंदाज किया। इसके विपरीत एक औरत होने के नाते लॉरा लड़की की मन की बातें सुनने का माध्यम बन गई। लड़की अपने पिता के साथ संबंध को लेकर उलझन में थी। यह सिर्फ पारिवारिक प्रेम है या कुछ और? वह चाहती थी कि लॉरा और कोल उसे वहां से ले जाएं, लेकिन अंततः वह उन सुखद यादों को छोड़ नहीं सकी और अपने भावनाओं को संभालकर फिर से उस गुफा में चली गई। लेकिन उसका यह जाना लॉरा के लिए काफी परेशानी लेकर आया, क्योंकि दोनों ने चोरी से बचने के लिए सुरक्षित सीमा के बाहर चले गए थे। इस जंगली और घने जंगल में लॉरा जल्दी ही खुद को खो गई और पहले ही उसे जंगली जानवर घेरने लगे थे। और सूचना मिलने पर आए कोल ने मदद करने की सोची, पर वह नहीं जानता था कि वह खुद भी उनमें से एक लक्ष्य बन गया है।